सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा आज हिसार में अपने निवास स्थान पर पहुंची। इस अवसर पर विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस फैसले के ऊपर हाईकमान का ठप्पा लगना जरूरी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि फिलहाल मैं सिटिंग सांसद हूं, परंतु मेरी इच्छा जरूर है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं। सांसद से चुनाव न लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बाबरिया ने कहा है कि इसके ऊपर आखिरी फैसला हाईकमान का है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करेगा, हम तो सिर्फ सिपाही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से हमारी मांग है कि जनसंख्या जनगणना जाति आधार पर होनी चाहिए। कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में समीकरण यही है कि भाजपा की 10 साल सरकार रही और इनकी भारी एंटी इनकम्बेंसी है। भाजपा की सहयोगी पार्टी रही जजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस का विकल्प मान लिया है। सत्येंद्र सिंह की पार्टी ज्वाइन करने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस समंदर है जिसमें सबके लिए जगह है। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की सभी 90 सीट पर मजबूती से लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें हर पार्टी के संगठन में होती रहती हैं, परंतु जब चुनाव आता है तो सब अपने काम में लग जाते हैं। देखिए, पार्टी शामिल नहीं, मैं तो ये मानूंगा कि घर वापसी है। 30 साल के राजनीतिक जीवन में 25 साल से ज़्यादा समय जो है वो कांग्रेस में बिताया। बीच में कुछ विषय थे, कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर बाहर जाना पड़ा, दोबारा घर वापसी की है। आज विषय है ना केवल आदमपुर का, हरियाणा प्रदेश के विकास का और किस तरीके से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है एक सोच के साथ, जिसने लंबे समय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर हिंदुस्तान को बनाने का काम जिस पार्टी ने किया, चाहे एम्स की बात हो, चाहे आईआईएम की बात हो, चाहे आईआईटी की बात हो, चाहे बड़े बड़े डैम्स की बात हो, चाहे बड़े पावर प्लांट्स की बात हो, जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने जिस सोच के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, अब उसी के साथ दोबारा से लगकर इस प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो क्या कारण है, पहले आपने कांग्रेस छोड़ी, फिर आम आदमी पार्टी को दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए? देखिए, मैंने बताया राजनीतिक मतभेद होते हैं, कई बारी मतभेद था, मनभेद नहीं था। मतभेद दूर हुए और वापस आज हम आपके बीच में कांग्रेस में आपके साथ खड़े हैं। और आप जानते हैं कि वो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी लगातार अपना काम कर रही है और 2-4 दिन में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति भी मिलेगी और स्क्रीनिंग कमेटी जो अपने प्रस्ताव भेजेगी उस पर महाविचार होकर फैसला होगा। हमें उम्मीद है जल्द फैसला होना चाहिए, 4-5 दिन में, 3-4 दिन। तो बंजी, क्या आप भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कोई नहीं कह सकता जब तक हाईकमान का ठप्पा, सीईसी का ठप्पा ना लगे। और हमारी जहाँ तक बात है, जैसे मेरी अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि मैं लोकसभा एमपी हूँ, सिटिंग एमपी हूँ, मैंने लोकसभा चुनाव से पहले भी कहा था मेरी इच्छा है चुनाव लड़ने की। और लेकिन हमारे, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, हमारा फैसला हाईकमान करेगा। दिल्ली इच्छा है जी आपके चुनाव लड़ने की? मैंने कहा था मेरी इच्छा थी। दीपक बावरिया जी ने कहा कि सांसद और राज्यसभा सदस्य चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसके बारे में आप क्या? नहीं, देखो, आप मीडिया के लोग बार बार एक दिन गलती हो सकती है, लेकिन आप बार बार उस चीज को मत दोहराओ। उन्होंने खुद ये कहा कि हाईकमान फैसला करेगी, कुछ केसेस का हाईकमान फैसला करेगी। तो सिर्फ आधी बात नहीं होनी चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए। और यही हम कह रहे हैं कि हाईकमान फैसला करेगा हमारा। तारीख को लेकर भी अभी ऐसा है कि ये तारीख को चुनाव होगा या नहीं होगा। ये वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, असमंजस की बात है नहीं, लेकिन ये भाजपा की जो सोच है ना, जैसे हम कहते थे यू टर्न, ये वो, ये विचलित रहते हैं। अब चुनाव आ गया है और विचलित हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन मीटिंग में बैठा, फैसला हुआ, इनको कुछ मालूम नहीं, अनभिज्ञ थे, कुछ नहीं मालूम कि मीटिंग हो रही है इलेक्शन कमीशन की और फैसला आ सकता है। उसके बाद पता नहीं किस निद्रा में थे, कुछ दिन बाद जागे, पता चला छुट्टियां हैं और फिर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। मुझे वैसे लगता नहीं है अब कुछ ऐसा हो सकता है। और इसमें तो साफ दिख भी गया, विचलित भी हैं और घबराए हुए भी, दोनों बात है। चुनाव को किसी तरह से सोच रहे हैं कि आगे हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, क्या हो जाए।
तो गंजी लोगों में फर्क नहीं पड़ेगा। गंजी उकलाना हल्के के लिए लोगों में काफी उत्सुकता है जानने के लिए कि वहाँ से कौन कैंडिडेट होगा कांग्रेस का। 90 के 90 हलकों में होती है और ये तो जल्द विशेषकर वो आपका गृह क्षेत्र है। देखो ये स्वाभाविक बात है क्योंकि मेरा गांव वहाँ पर है, मेरा गृह क्षेत्र है, तो वहाँ के लोगों का वैसे तो सब जगह लगाव है, आपने देखा। तो वहाँ के लोगों का एक अलग अपनापन और घर की बात तो होती है, तो उनकी भावनाएं, उनकी भावनाओं की मैं कदर करती हूँ। लेकिन मैं फिर यही दोहराऊंगी कि जो हाईकमान फैसला करेगी मेरे बारे में वो मान्य होगा। शैलजा जी, कांग्रेस बहुमत में आती है तो आप सीएम चेहरा किसे देखते हैं? मैं किसी को नहीं देख सकती, ये तो हाईकमांड ही देखेगा। कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी के सिपाही रहेंगे और हम हमेशा हाईकमांड की बात को मान्यता देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट वायरल हुआ था जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी ने किया था, हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया में ये लिखा था कि पिछड़े वर्ग के लिए बीजेपी ने बहुत कुछ किया और कुमारी बहन शैलजा को मुख्यमंत्री घोषित करिए, कांग्रेस बड़ा दिल कर दे। उसके 2 घंटे बाद वो डिलीट भी कर दिया। उसको आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देख लो आप, कोई डिलीट भी कर दिया क्योंकि उनके ऊपर भी तो बात आती है ना। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने एक सिटिंग बीबीएमपी का टिकट काटा किया था ना। तो क्या अपनी अपनी पार्टी की अलग अलग बात होती है। भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांके और उसके बाद कांग्रेस ने ही तो आज तक जो भी SC/BC का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। आगे अभी करने को बहुत कुछ है, जो हमारी सरकार आएगी वो हम आगे इस एजेंडा को आगे लेकर जाएंगे। सबसे पहली ज़रूरत जो देश की है वो है कास्ट सेंसस की। ये राहुल जी की कमिटमेंट है कि हमारी सरकार आएगी हम कास्ट सेंसस करेंगे। और अब भी होने वाला है कास्ट सेंसस होने वाला है। हमारी डिमांड है सरकार से, भाजपा सरकार से, कि वो कास्ट सेंसस करें। पीछे कंगना रनौत ने एक बयान दिया किसानों को, उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने तो पहले भी कहा, उनसे तो कहलवाया जाता है और फिर दिखावा करते हैं कि भाई उनको कहा गया ना करें। थोड़ी देर बाद फिर उनका कोई ट्वीट आ जाता है, रीट्वीट आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं या तो उनके डिसिप्लिन से बाहर हैं वो। लेकिन मैं तो समझती हूँ कि ये भाजपा की ही स्ट्रैटेजी है, कहलवाते भी हैं और फिर कहते हैं नहीं, फिर अपने आप को डिस्टेंस भी करते हैं लोगों को गुमराह करने की। एक स्ट्रैटेजी जरूर है, वो है लोगों को गुमराह करते रहो। शैलजा जी, कैटेगराइज अलायंस को कैसे देखते हैं? NLD प्लस BSP और ASP प्लस JJP अलायंस जो अभी हुआ है, मुझे इससे कोई अंतर नहीं नजर आता। हरियाणा के अब जो समीकरण बन गए, समीकरण यही है कि भाजपा 10 साल सरकार में रही, इनकी भारी एंटी इनकम्बेंसी है, जजपा इनका हिस्सा रही।